दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मातभिमत। देखिए, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए फिर एक नया, बच्चों के भलाई के लिए ही कहें कि फिर एक नया जारी किया है नियम, और इसकी सूचना, इसको कार्यान्वित करने के लिए जिलों को कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि 3 दिनों तक अगर कोई छात्र नहीं आता है तो स्कूल का प्रधानाध्यापक उसके अभिभावक को इसकी जानकारी देगा, सूचित करेगा कि उनका बच्चा, उनका लड़का या लड़की स्कूल नहीं आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से। और उसके बाद भी अगर वो बच्चा नहीं आता है स्कूल, उसकी उपस्थिति नहीं होती है, उस स्थिति में जो शिक्षक हैं उनको अभिभावक के यहाँ जाना होगा, बच्चे के घर जाना होगा, उस अभिभावक से मिलना होगा, उनको समझाना होगा कि बच्चे को स्कूल भेजें। साथ में बच्चे के स्कूल नहीं आने के पीछे क्या कारण है, इसकी भी जानकारी लेनी होगी। और शिक्षकों में, स्कूल में और अभिभावकों में तालमेल के लिए ये जो अभिभावक और शिक्षक की बैठक होती है, इसको नियमित रूप से करने का निर्देश दिया गया है। साथ में बच्चों के सपोर्ट के लिए, आपको याद होगा, अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में शुरू में पढ़े रहे हों तो स्कूल में एक मॉनिटर हुआ करता था, या हेड बॉय, हेड गर्ल, जो वर्ग के लड़कियों को, जो हेड गर्ल होती थी वो नियंत्रित करती थी जब शिक्षक नहीं होते थे तो, और हेड बॉय जो है सो लड़कों को नियंत्रित करता था। मॉनिटर भी उसको कहते थे या कैप्टन कहते थे। तो उस पद्धति को पुनः एक बार सरकारी स्कूल में लागू करने की बात की गई है। और ये हेड बॉय या हेड गर्ल जो होता है, उसका काम बड़ा अहम है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। इस बात को समझिए। देखिए, एक तो है कि ये जो हेड बॉय या हेड गर्ल होता है, इसको बारी बारी से बच्चों को बनाया जाता है, और इनका काम क्या होता है ये समझिए। इनका काम है वैसे बच्चे जो अपने वर्ग में जो पढ़ाई हो रहा है उसको नहीं समझ रहे हैं, नोट्स पूरा नहीं लिख पाए या होमवर्क पूरा नहीं कर पाए, उत्तर पुस्तिका सही ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं, तो उन बच्चों को ये जो मॉनिटर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। उनको अगर कोई जानकारी नहीं है और ये जान रहा है तो उसको बताता है। दूसरी बात कि चूँकि वो बच्चों के बीच का आता है, तो बच्चों के मनोभाव को, उनके मनोविज्ञान को वो समझता है, और उस आधार पर जो व्यक्ति या जो छात्र या छात्रा जिस विषय में रुचि लेती है, मतलब खेलकूद में या सामाजिक कार्यों में या कई तरह के कार्य होते हैं, किस चीज़ में वो रुचि लेती है या लेता है, उसी कार्यक्रम के साथ, उसी खेलकूद के साथ या उसी तरह के इवेंट के साथ उन बच्चों को जोड़ने की बात भी ये जो हेड बॉय, हेड गर्ल होते हैं वो करते हैं। क्योंकि वो बच्चों के बीच के होते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कौन बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेता है। दूसरी एक अहम बात ही कही गई, आप हमेशा देखते होंगे कि ये सुनते होंगे कि होता है कि ये तो बैक बेंचर था। बैक बेंचर का मतलब ही होता है कि कमज़ोर बच्चा। क्योंकि जो तेज़ बच्चा है, जो पढ़ने में बेहतर प्रदर्शन करने वाला है, वो अगली बेंच पे बैठता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि अगली बेंच पर भी जो क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा होगा वो भी बैठेगा तेज़ बच्चे के साथ। मतलब कि उसके साथ बैठेगा तो कुछ सीखेगा, या उसके भीतर जो हीन भावना है जिसके चलते वो बैक बेंचर हो जाता है, उससे भी उबारने की एक मनोवैज्ञानिक दशा स्थिति पैदा करने की ये प्रयास है। दूसरी बात है कि यह भी कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल में हैं, ये शिक्षक और प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करें कि वो जब स्कूल में आवें तो अपने यूनिफॉर्म में आवें, मतलब अपनी पोशाक में आवें, और साथ में स्कूल बैग लेके आवें। क्योंकि आपको याद होगा ये सारा किट वगैरह स्कूल को दिया भी गया है। साथ ही ये कहा गया है स्कूल के शिक्षकों को कि
बच्चे के रख रखाव पर, उनके साफ सफाई पर भी पूरी तरह ध्यान देना है। यह ध्यान देना है कि बच्चे अगर कपड़ा पहने हैं तो सलीके से पोशाक पहने हैं कि नहीं, वो नाखून काट के आए हैं कि नहीं, उनका बाल सलीके से संवरा हुआ है कि नहीं, इन सारे चीज़ों को देखना है। और साथ में उनको मदद भी करना है। और मदद करने का मतलब कि उनके विचारों को सकारात्मक बनाना है। और इसके लिए ये कहा गया कि अगर कोई छोटा से छोटा भी काम बच्चा करता है तो जब स्कूल में चेतना सत्र होता है, उस चेतना सत्र में उस बच्चे की प्रशंसा पूरे स्कूल के समक्ष होनी चाहिए, कि उस बच्चे को लगे, उसको एक मनोभावना, एक इस तरह का विचार आवे कि हमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और इसीलिए मैं प्रशंसा का पात्र बना हूँ, और वो उस ओर और आगे बढ़ सके, बेहतर से बेहतर काम कर सके। और इन सारे चीज़ों के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे को एक सकारात्मक भारत का नागरिक बनाया जा सके। सोच यही है। ये जो चीज़ें हैं, भले ये कहा जाए कि नया है या एस सिद्धार्थ ने, शिक्षा विभाग ने कुछ नया थोप दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिसको फिर एक बार, चूँकि ये चीज़ें छूट गई थी तो इसको फिर एक बार लागू करने का ये प्रयास है। और हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, जिला स्कूल में जब हम लोग थे तो हम लोग के जो सवेरे प्रार्थना सभा होती थी उसमें नाखून देखा जाता था, उसमें कपड़े देखे जाते थे। और मुझे याद है कि सर उस समय बाल पकड़ के, किसी का बाल बड़ा हुआ करता था तो उसी समय नाई बुला के उसका बाल कटवाते थे। ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीच में ये कहीं ना कहीं छूट गया था, इसको पुनः जारी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों का तो निश्चित रूप से इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे नहीं आते हैं तो अभिभावक के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर बच्चों को एक एक बच्चे पर नज़र रखनी होगी इन सारे चीज़ों के लिए। तो यही है अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का नया फरमान, नया विचार। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना विचार, अपना मत जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।